Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज से हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा न्यू चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। मीन्स किसी प्लेन में ऑब्जेक्ट्स की मोशन, गति किस प्रकार से होती है वो हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डील करते हैं कि मोशन जो है उसका मीन क्या होता है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है मोशन इन अ प्लेन, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन का मीन्स क्या होता है, आखिर गति होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि सपोज कर लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है m। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है और जिसका द्रव्यमान हमने m कंसिडर कर लिया है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को विराम अवस्था से, सपोज कर लो अभी ये ऑब्जेक्ट है वो विराम अवस्था में है, मीन्स ये अभी कांस्टेंट है और आपको इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मोशन में करना है, मीन्स इसको डिस्प्लेस करना है, विस्थापित करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट पर एक बल कार्य करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई वस्तु या कोई कण अथवा पिंड स्थिर अवस्था में है और अगर हमें उसे गति करवानी है, उस ऑब्जेक्ट को विस्थापित करना है, तो हमें किसी न किसी बल की आवश्यकता होगी। मीन्स उस वस्तु पर, उस कण पर अथवा उस पिंड पर हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और बल लगाने के कारण ही वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी, अपनी जगह से वस्तु गति करेगी और इसी को हम कहते हैं गति। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के गति होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर हम किसी वस्तु अथवा कण अथवा पिंड पर बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है और इसी को हम कहते हैं गति। और गति होने के लिए वस्तु में गतिज ऊर्जा का होना आवश्यक है और वह जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु पर लगाए गए बल के कारण आती है। मीन्स वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित होती है और उसी गतिज ऊर्जा के कारण वस्तु में गति होती है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में गति का जो कारण है वो क्या है, गति का कारण वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। मीन्स अगर वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित है तो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। और वस्तु में गतिज ऊर्जा किस कारण से आएगी, वस्तु पर लगाए गए बल के कारण। ठीक है, तो साथ साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं कि किसी वस्तु के गति का मुख्य कारण क्या है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। और वस्तु में जो गतिज ऊर्जा निहित होती है वो किसके कारण आती है, वस्तु पर लगाए गए बल के कारण आती है। और यही हमने न्यूटन के नियम में भी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। साथ भी फिर से भी हम यहाँ पर 11th क्लास में भी हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में भी डील करने वाले हैं न्यूटन के नियम के बारे में। और न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि अगर वस्तु को विराम अवस्था से अगर गतिशील अवस्था में लाना है तो वस्तु पर हमें एक बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होगी। बिना बाह्य बल के वस्तु विस्थापित नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु की गति का जो मुख्य कारण है वो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है और जो गतिज ऊर्जा है वो लगाए गए बल के कारण होती है। ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इस यूनिट का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है गतिज ऊर्जा के गति के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा सदिश तथा अदिश राशियों के मध्य अंतर, सदिश एवं अदिश राशियाँ। ठीक है, तो चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा गति का कारण, है ना, गति का मुख्य कारण क्या है, गति क्यों होती है वस्तु के द्वारा। अब हम हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सदिश और अदिश राशियों में आखिर अंतर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से यहाँ पे शो हो रहा है सदिश, मीन्स स मतलब साथ में, स मीन्स क्या होता है, साथ में, और दिश का मतलब होता है दिशा। दिश का मीन्स क्या होता है, दिशा। तो ऐसी भौतिक राशियाँ, आप साथ साथ में यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो वेग हमारी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। क्योंकि सपोज कर लो, जैसे कि हम बल को लेकर अगर समझें तो माना कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो हम बल क्या लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, बल की कोई दिशा होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम कैसे भी उस वस्तु पर बल लगा देंगे। वस्तु पर लगाएंगे अगर हम बल तो वस्तु किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विस्थापित होगी, है ना। तो वस्तु में जो विस्थापन का जो कारण है वो लगाए गए बल की दिशा के समानुपाती होगा। जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, मान लो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे दाईं ओर बल लगा रहे हैं तो वस्तु दाईं ओर ही विस्थापित होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम दाईं ओर बल लगा रहे हैं और वस्तु बाईं ओर विस्थापित हो जाए। जिस दिशा में हम बल लगाते हैं वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है। इसका मतलब यह है कि बल भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। और बल का अगर हम मात्रक देखें तो बल का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है न्यूटन। ठीक है, तो बल, वेग, ये हमारी जो भौतिक राशियां हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अतः वेग, बल, विस्थापन, है ना, त्वरण, ये हमारी सभी क्या हो गई, सदिश राशियां हो गई। तो सदिश राशियां कौन सी हुई, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। हम देखें अब नेक्स्ट टाइप की जो हमारी जो सेकेंड जो भौतिक राशि है, अगर उसको देखें तो अदिश राशि हमारी है। और अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है, वहाँ पर दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा नहीं होती है। मीन्स अदिश राशियों में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा कि हमने कहा कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ हमारी अदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो अगर मैं बात करूँ समय की, समय भी एक भौतिक राशि है। क्या हमें समय को प्रदर्शित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता है कि उस दिशा में 2 समय बजा है या उस दिशा में इतना बजा है, ऐसा तो हम कहते नहीं है। मीन्स समय को प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। समय को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समय को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा का कोई बोध नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समय एक प्रकार की अदिश राशि है। अगर मैं बात करूँ दूरी की, तो दूरी भी एक अदिश राशि है ना। दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अगर हमें इस प्रकार से दूरी को अगर व्यक्त करना है तो दूरी को व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दूरी भी एक अदिश राशि है। साथ ही साथ अगर हम देखें तापमान, तापमान को अगर प्रदर्शित करना है, हमें टेम्परेचर को अगर प्रदर्शित करना है तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान भी एक प्रकार की कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अतः यह निम्न जो भौतिक राशियां हैं वो अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और हमने जो पहले देखे कि हमारे सदिश राशियों के उदाहरण थे वेग, बल और त्वरण वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारे सदिश और अदिश राशियों के बीच में अंतर। इस लेक्चर में हम बस इतना ही डील करेंगे। हमारे आने वाले लेक्चर में हम डील करेंगे नेक्स्ट कि सदिश को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सदिश जो राशियां होती है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, और सदिश राशियों के प्रकार कितने हो सकते हैं, वो हम हमारे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।